आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी उपन्यास रंगभूमि भाग 1 से 2। शहर अमीरों के रहने और क्रय विक्रय का स्थान है। उसके बाहर की भूमि उनके मनोरंजन और विनोद की जगह है। उसके मध्य भाग में उनके लड़कों की पाठशालाएं और उनके मुकदमेबाजी के अखाड़े होते हैं, जहां न्याय के बहाने गरीबों का गला घोंटा जाता है। शहर के आसपास गरीबों की बस्तियां होती हैं। बनारस में पांडेपुर ऐसी ही बस्ती है। वहां न शहरी दीपकों की ज्योति पहुंचती है, न शहरी छिड़काव के छींटे, न शहरी जल खेतों का प्रवाह। सड़क के किनारे छोटे छोटे बनियों और हलवाइयों की दुकानें हैं और उनके पीछे कई इक्के वाले, गाड़ीवान, ग्वाले और मजदूर रहते हैं। 2-4 घर बिगड़े सफेद पोशों के भी हैं, जिन्हें उनकी हीनावस्था ने शहर से निर्वासित कर दिया है। इन्हीं में एक गरीब और अंधा चमार रहता है, जिसे लोग सूरदास कहते हैं। भारतवर्ष में अंधे आदमियों के लिए न नाम की जरूरत होती है न काम की। सूरदास उनका बना बनाया नाम है और भीख मांगना बना बनाया काम है। उनके गुण और स्वभाव भी जगत प्रसिद्ध हैं। गाने बजाने में विशेष रुचि, हृदय में विशेष अनुराग, अध्यात्म और भक्ति में विशेष प्रेम उनके स्वाभाविक लक्षण हैं। बाह्य दृष्टि बंद और अंतर्दृष्टि खुली हुई। सूरदास एक बहुत ही क्षीणकाय, दुर्बल और सरल व्यक्ति था। उसे दैव ने कदाचित भीख मांगने ही के लिए बनाया था। वह नित्य प्रति लाठी टेकता हुआ पक्की सड़क पर आ बैठता और राहगीरों की जान की खैर मनाता। दाता, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, यही उसकी टेक थी और इसी को वह बार बार दोहराता था। कदाचित वह इसे लोगों की दया प्रेरणा का मंत्र समझता था। पैदल चलने वालों को वह अपनी जगह पर बैठे बैठे दुआएं देता था, लेकिन जब कोई इक्का आ निकलता तो वह उसके पीछे दौड़ने लगता और बग्घियों के साथ तो उसके पैरों में पर लग जाते थे, किंतु हवा गाड़ियों को वह अपनी शुभेच्छाओं से परे समझता था। अनुभव ने उसे शिक्षा दी थी कि हवा गाड़ियां किसी की बातें नहीं सुनती। प्रातः काल से संध्या तक उसका समय शुभ कामनाओं ही में कटता था। यहां तक कि माघ पूस की बदली और वायु तथा जेठ वैशाख की लू लपट में भी उसे नागा न होता था। कार्तिक का महीना था। वायु में सुखद शीतलता आ गई थी। संध्या हो चुकी थी। सूरदास अपनी जगह पर मूर्तिवत बैठा हुआ किसी इक्के या बग्घी के आशाप्रद शब्द पर कान लगाए था। सड़क के दोनों ओर पेड़ लगे हुए थे। गाड़ीवानों ने उनके नीचे गाड़ियां उड़ील दी। उनके पछाई बैल टाट के टुकड़ों पर खली और भूसा खाने लगे। गाड़ीवानों ने भी उपले जला दिए। कोई चादर पर आटा गूंथता था, कोई गोल गोल बाटियां बनाकर उपलों पर सेंकता था। किसी को बर्तनों की जरूरत न थी। सालन के लिए घुइये का भूरता काफी था और इस दरिद्रता पर भी उन्हें कुछ चिंता नहीं थी। बैठे बाटियां सेंकते और गाते थे। बैलों के गले में बंधी हुई घंटियां मजीरों का काम दे रही थीं। गणेश गाड़ीवान ने सूरदास से पूछा, क्यों भगत, ब्याह करोगे? सूरदास ने गर्दन हिलाकर कहा, कहीं है डौल? गणेश, हां है, क्यों नहीं। एक गांव में एक सुरिया है, तुम्हारी ही जात बिरादरी की है। कहो तो बातचीत पक्की करूं। तुम्हारी बारात में 2 दिन मजे से बाटियां लगें। सूरदास कोई जगह बताते जहां धन मिले और इस भिखमंगी से पीछा छूटे। अभी अपने ही पेट की चिंता है, तब एक अंधी की ओर चिंता हो जाएगी। ऐसी बेड़ी पैर में नहीं डालता। बेड़ी ही है तो सोने की तो हो। गणेश लाख रुपए की मेहरिया न पा जाओगे। रात को तुम्हारे पैर दबाएगी, सिर में तेल डालेगी तो एक बार फिर जवान हो जाओगे। ये हड्डियां न दिखाई देंगी। सूरदास तो रोटियों का सहारा भी जाता रहेगा। ये हड्डियां देखकर ही तो लोगों को दया आ जाती है। मोटे आदमियों को भीख कौन देता है? उलटे और ताने मिलते हैं। गणेश अजी नहीं, वह तुम्हारी सेवा भी करेगी और तुम्हें भोजन भी देगी। बेचन साह के यहां तेलहन झाड़ेगी तो 4 आने रोज पाएगी। सूरदास, तब तो और भी दुर्गति होगी। घर वाली की कमाई खाकर किसी को मुंह दिखाने लायक भी न रहूंगा। सहसा एक फिटन आती हुई सुनाई दी। सूरदास लाठी टेक कर उठ खड़ा हुआ। यही उसकी कमाई का समय था। इसी समय शहर के रईस और महाजन हवा खाने आते थे। फिटन ज्यों ही सामने आई, सूरदास उसके पीछे, दाता, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, कहता हुआ दौड़ा। फिटन में सामने की गद्दी पर मियां जॉन सेवक और उनकी पत्नी
मिसेस जॉन सेवक बैठी हुई थीं। दूसरी गद्दी पर उनका जवान लड़का प्रभु सेवक और छोटी बहन सोफिया सेवक थी। जॉन सेवक दोहरे बदन के गोरे चिट्टे आदमी थे। बुढ़ापे में भी चेहरा लाल था। सिर और दाढ़ी के बाल खिचड़ी हो गए थे। पहनावा अंग्रेजी था जो उन पर खूब खिलता था। मुख आकृति से गरूर और आत्मविश्वास झलकता था। मिसेस सेवक को कालगति ने अधिक सताया था। चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं और उससे हृदय की संकीर्णता टपकती थी, जिसे सुनहरी ऐनक भी न छिपा सकती थी। प्रभु सेवक की मसें भीग रही थीं। छरहरा डील, इकहरा बदन, निस्तेज मुख, आंखों पर ऐनक, चेहरे पर गंभीरता और विचार का गाढ़ा रंग नजर आता था। आंखों से करुणा की ज्योति सी निकली पड़ती थी। वह प्रकृति सौंदर्य का आनंद उठाता हुआ जान पड़ता था। मिस सोफिया बड़ी बड़ी रसीली आंखों वाली लज्जाशील युवती थी। देह अति कोमल, मानो पंचभूतों की जगह पुष्पों से उसकी सृष्टि हुई हो। रूप अति सौम्य, मानो लज्जा और विनय मूर्तिमान हो गए हों। सिर से पांव तक चेतना ही चेतना थी, जड़ का कहीं आभास तक न था। सूरदास फिटन के पीछे दौड़ता चला आता था। इतनी दूर तक और इतने वेग से कोई मंजा हुआ खिलाड़ी भी न दौड़ सकता था। मिसेस सेवक ने नाक सिकोड़कर कहा, इस दुष्ट की चीख ने तो कान के पर्दे फाड़ डाले। क्या यह दौड़ता ही चला जाएगा? मीटर जॉन सेवक बोले, इस देश के सिर से यह बला न जाने कब टलेगी। जिस देश में भीख मांगना लज्जा की बात न हो, यहां तक कि सर्वश्रेष्ठ जातियां भी जिसे अपनी जीवन वृत्ति बना लें, जहां महात्माओं का एकमात्र यही आधार हो, उसके उद्धार में अभी शताब्दियों की देर है। प्रभु सेवक, यहां यह प्रथा प्राचीन काल से चली आती है। वैदिक काल में राजाओं के लड़के भी गुरुकुलों में विद्या लाभ करते समय भीख मांगकर अपना और अपने गुरु का पालन करते थे। ज्ञानियों और अरशियों के लिए भी यह कोई अपमान की न न थी, किंतु वे लोग माया मोह से मुक्त रहकर ज्ञान प्राप्ति के लिए दया का आश्रय लेते थे। उस प्रथा का अब अनुचित व्यवहार किया जा रहा है। मैंने यहां तक सुना है कि कितने ही ब्राह्मण जो जमींदार हैं, घर से खाली हाथ मुकदमे लड़ने चलते हैं। दिन भर कन्या के विवाह के बहाने या किसी संबंधी की मृत्यु का हीला करके भीख मांगते हैं। शाम को नाज बेचकर पैसे खड़े कर लेते हैं। पैसे जल्द रुपए बन जाते हैं और अंत में कचहरी के कर्मचारियों और वकीलों की जेब में चले जाते हैं। मिसेस सेवक साइस, इस अंधे से कह दो भाग जाए, पैसे नहीं हैं। सोफिया, नहीं मामा, पैसे हों तो दे दीजिए। बेचारा आधो मील से दौड़ा आ रहा है, निराश हो जाएगा। उसकी आत्मा को कितना दुख होगा। मां तो उससे किसने दौड़ने को कहा था, उसके पैरों में दर्द होता होगा। सोफिया, नहीं, अच्छी मामा, कुछ दे दीजिए, बेचारा कितना हांफ रहा है। प्रभु सेवक ने जेब से केस निकाला, किंतु तांबे या निखिल का कोई टुकड़ा न निकला और चांदी का कोई सिक्का देने में मां के नाराज होने का भय था। बहन से बोले, सोफी, खेद है, पैसे नहीं निकले। साइस, अंधे से कह दो धीरे धीरे गोदाम तक चला आए, वहां शायद पैसे मिल जाए। किंतु सूर्यदास को इतना संतोष कहां। जानता था गोदाम पर कोई भी मेरे लिए खड़ा न रहेगा। कहीं गाड़ी आगे बढ़ गई तो इतनी मेहनत बेकार हो जाएगी। गाड़ी का पीछा न छोड़ा, पूरे 1 मील तक दौड़ता चला गया, यहां तक कि गोदाम आ गया और फिटन रुकी। सब लोग उतर पड़े। सूरदास भी एक किनारे खड़ा हो गया, जैसे वृक्षों के बीच में ठूंठ खड़ा हो। हांफते हांफते बेदम हो रहा था। मीटर जॉन सेवक ने यहां चमड़े की आड़त खोल रखी थी। ताहिर अली नाम का एक व्यक्ति उसका गुमाश्ता था, बरामदे में बैठा हुआ था। साहब को देखते ही उसने उठकर सलाम किया। जॉन सेवक ने पूछा, कहिए खां साहब, चमड़े की आमदनी कैसी है? ताहिर, हुजूर, अभी जैसी होनी चाहिए वैसी तो नहीं है, मगर उम्मीद है कि आगे अच्छी होगी। जॉन सेवक, कुछ दौड़ धूप कीजिए, एक जगह बैठे रहने से काम न चलेगा। आसपास के देहातों में चक्कर लगाया कीजिए। मेरा इरादा है कि म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन साहब से मिलकर यहां एक शराब और ताड़ी की दुकान खुलवा दूं। तब आसपास के चमार यहां रोज आएंगे और आपको उनसे मेल जोल करने का मौका मिलेगा। आजकल इन छोटी छोटी चालों के बगैर काम नहीं चलता। मुझी को देखिए, ऐसा शायद ही कोई दिन जाता होगा जिस दिन शहर के 2-4 धनी मानी पुरुषों से मेरी मुलाकात न होती हो। 10,000 की भी एक पॉलिसी मिल गई
तो कई दिनों की दौड़ धूप ठिकाने लग जाती है। ताहिर हुजूर, मुझे खुद फिक्र है। क्या जानता नहीं हूं कि मालिक को 4 पैसे का नफा न होगा तो वह यह काम करेगा ही क्यों? मगर हुजूर ने मेरी जो तनख्वाह मुकर्रर की है उसमें गुजारा नहीं होता। 20 रुपए का तो गल्ला भी काफी नहीं होता और सब जरूरतें अलग। अभी आपसे कुछ कहने की हिम्मत तो नहीं पड़ती, मगर आपसे न कहूं तो किससे कहूं? जॉन सेवक, कुछ दिन काम कीजिए, तरक्की होगी ना। कहां है आपका हिसाब किताब, लाइए देखूं। यह कहते हुए जॉन सेवक बरामदे में एक टूटे हुए मोढ़े पर बैठ गए। मिसेस सेवक कुर्सी पर बैठी। ताहिर अली ने हिसाब की बही सामने लाकर रख दी। साहब उसकी जांच करने लगे। 2-4 पन्ने उलट पलट कर देखने के बाद नाक सिकोड़ कर बोले, अभी आपको हिसाब किताब लिखने का सलीका नहीं है, उस पर आप कहते हैं तरक्की कर दीजिए। हिसाब बिल्कुल आईना होना चाहिए। यहां तो कुछ पता नहीं चलता कि आपने कितना माल खरीदा और कितना माल रवाना किया। खरीदार को प्रति खाता एक आना दस्तूरी मिलती है, वह कहीं दर्ज ही नहीं है। ताहिर, क्या उसे भी दर्ज कर दूं? जॉन सेवक, क्यों? वह मेरी आमदनी नहीं है। ताहिर, मैंने तो समझा कि वह मेरा हक है। जॉन सेवक, हरगिज नहीं, मैं आप पर गबन का मामला चला सकता हूं। त्योरियाओं बदलकर मुलाजिमों का हक है। खूब, आपका हक तनख्वाह, इसके सिवा आपको कोई हक नहीं है। ताहिर हुजूर, अब आइंदा ऐसी गलती न होगी। जॉन सेवक, अब तक आपने इस मद में जो रकम वसूल की है वह आमदनी में दिखाइए। हिसाब किताब के मामले में मैं जरा भी रियायत नहीं करता। ताहिर हुजूर, बहुत छोटी रकम होगी। जॉन सेवक, कुछ मुजायका नहीं, 1 ही पाई सही, वह सब आपको भरनी पड़ेगी। अभी वह रकम छोटी है, कुछ दिनों में उसकी तादाद सैकड़ों तक पहुंच जाएगी। उस रकम से मैं यहां एक संडे स्कूल खोलना चाहता हूं। समझ गए? मेम साहब की यह बड़ी अभिलाषा है। अच्छा चलिए, वह जमीन कहां है जिसका आपने जिक्र किया था? गोदाम के पीछे की ओर एक विस्तृत मैदान था। यहां आसपास के जानवर चरने आया करते थे। जॉन सेवक ये जमीन लेकर यहां सिगरेट बनाने का एक कारखाना खोलना चाहते थे। प्रभु सेवक को इसी व्यवसाय की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका भेजा था। जॉन सेवक के साथ प्रभु सेवक और उनकी माता भी जमीन देखने चली। पिता और पुत्र ने मिलकर जमीन का विस्तार नापा। कहां कारखाना होगा, कहां गोदाम, कहां दफ्तर, कहां मैनेजर का बंगला, कहां श्रमजीवियों के कमरे, कहां कोयला रखने की जगह और कहां से पानी आएगा। इन विषयों पर दोनों आदमियों में देर तक बातें होती रहीं। अंत में मिस्टर सेवक ने ताहिर अली से पूछा, ये किसकी जमीन है? ताहिर हुजूर, ये तो ठीक नहीं मालूम। अभी चलकर यहां किसी से पूछ लूंगा। शायद नायक राम पंडा की हो। साहब, आप उससे यह जमीन कितने में दिला सकते हैं? ताहिर, मुझे तो इसमें भी शक है कि वह इसे बेचेगा भी। जॉन सेवक, अजी, बेचेगा उसका बाप, उसकी क्या हस्ती है। रुपये के 17 आने दीजिए और आसमान के तारे मंगवा लीजिए। आप उसे मेरे पास भेज दीजिए, मैं उससे बातें कर लूंगा। प्रभु सेवक, मुझे तो भय है कि यहां कच्चा माल मिलने में कठिनाई होगी। इधर लोग तंबाकू की खेती कम करते हैं। जॉन सेवक, कच्चा माल पैदा करना तुम्हारा काम होगा। किसान को ऊख या जौ गेहूं से कोई प्रेम नहीं होता। वह जिस जिन्स के पैदा करने में अपना लाभ देखेगा वही पैदा करेगा। इसकी कोई चिंता नहीं है। हाँ साहब, आप उस पंडे को मेरे पास कल जरूर भेज दीजिएगा। ताहिर, बहुत खूब, उसे कहूंगा। जान सेवक, कहूंगा नहीं, उसे भेज दीजिएगा। अगर आपसे इतना भी ना हो सका तो मैं समझूंगा आपको सौदा पटाने का जरा भी ज्ञान नहीं। मिसेस सेवक, अंग्रेजी में, तुम्हें इस जगह पर कोई अनुभवी आदमी रखना चाहिए था। जान सेवक, अंग्रेजी में, नहीं, मैं अनुभवी आदमियों से डरता हूं। वे अपने अनुभव से अपना फायदा सोचते हैं, तुम्हें फायदा नहीं पहुंचाते। मैं ऐसे आदमियों से कोसों दूर रहता हूं। ये बातें करते हुए तीनों आदमी फिटन के पास गए। पीछे पीछे ताहिर अली भी थे। यहां सोफिया खड़ी सूरदास से बातें कर रही थी। प्रभु सेवक को देखते ही बोली, प्रभु, यह अंधा तो कोई ज्ञानी पुरुष जान पड़ता है, पूरा फिलासफर है। मिसेज सेवक, तू जहां जाती है वहीं तुझे कोई न कोई ज्ञानी आदमी मिल जाता है।
क्यों रे अंधे, तू भीख क्यों मांगता है, कोई काम क्यों नहीं करता। सोफिया अंग्रेजी में, मामा यह अंधा निरा गंवार नहीं है। सूरदास को सोफिया से सम्मान पाने के बाद ये अपमानपूर्ण शब्द बहुत बुरे मालूम हुए। अपना आदर करने वाले के सामने अपना अपमान कई गुना असह्य हो जाता है। सिर उठाकर बोला, भगवान ने जन्म दिया है, भगवान की चाकरी करता हूं, किसी दूसरे की ताबेदारी नहीं हो सकती। मिसेज सेवक, तेरे भगवान ने तुझे अंधा क्यों बना दिया? इसलिए कि तू भीख मांगता फिरे। तेरा भगवान बड़ा अन्यायी है। सोफिया अंग्रेजी में, मामा आप इसका अनादर क्यों कर रही हैं कि मुझे शर्म आती है। सूरदास, भगवान अन्यायी नहीं है, मेरे पूर्व जन्म की कमाई ही ऐसी थी, जैसे कर्म किए हैं वैसे फल भोग रहा हूं। ये सब भगवान की लीला है। वह बड़ा खिलाड़ी है, घरौंदे बनाता बिगाड़ता रहता है, उसे किसी से बैर नहीं, वह क्यों किसी पर अन्याय करने लगा। सोफिया, मैं अगर अंधी होती तो खुदा को कभी माफ न करती। सूरदास, मिस साहब, अपने पाप सबको आप भोगने पड़ते हैं, भगवान का इसमें कोई दोष नहीं। सोफिया, मामा यह रहस्य मेरी समझ में नहीं आता। अगर प्रभु यीशु ने अपने रुधिर से हमारे पापों का प्रायश्चित्त कर दिया तो फिर ईसाई समान दशा में क्यों नहीं है। अन्य मतावलंबियों की भांति हमारी जाति में अमीर गरीब, अच्छे बुरे, लंगड़े लूले सभी तरह के लोग मौजूद हैं। इसका क्या कारण है? मिसेज सेवक ने अभी कोई उत्तर न दिया था कि सूरदास बोल उठा, मिस साहब, अपने पापों का प्रायश्चित्त हमें आप करना पड़ता है। अगर आज मालूम हो जाए कि किसी ने हमारे पापों का भार अपने सिर ले लिया तो संसार में अंधेर मच जाए। मिसेज सेवक सोफी, बड़े अफसोस की बात है कि इतनी मोटी सी बात तेरी समझ में नहीं आती। हालांकि रेवरेंड पिम ने स्वयं कई बार तेरी शंका का समाधान किया है। प्रभु सेवक सूरदास से, तुम्हारे विचार में हम लोगों को वैरागी हो जाना चाहिए, क्यों? सूरदास, हां, जब तक हम वैरागी न होंगे दुख से नहीं बच सकते। जॉन सेवक शरीर में भभूत मलकर भीख मांगना स्वयं सबसे बड़ा दुख है। यह हमें दुखों से क्यों कर मुक्त कर सकता है। सूरदास साहब, वैरागी होने के लिए भभूत लगाने और भीख मांगने की जरूरत नहीं। हमारे महात्माओं ने तो भभूत लगाने और जटा बढ़ाने को पाखंड बताया है। वैराग्य तो मन से होता है, संसार में रहे पर संसार का होकर न रहे, इसी को वैराग्य कहते हैं। मिसेज सेवक, हिंदुओं ने ये बातें यूनान के एजवपबे से सीखी हैं, किंतु यह नहीं समझते कि इनका व्यवहार में लाना कितना कठिन है। यह हो ही नहीं सकता कि आदमी पर दुख सुख का असर न पड़े। इसी अंधे को अगर इस वक्त पैसे न मिले तो दिल में हजारों गालियां देगा। जॉन सेवक, हां, इसे कुछ मत दो, देखो क्या कहता है। अगर जरा भी भुनभुनाया तो हंटर से बातें करूंगा, सारा वैराग्य भूल जाएगा। मांगता है भीख, ढोले ढोले के लिए मीलों कुत्तों की तरह दौड़ता है, उस पर दावा यह है कि वैरागी हूं। कोचवान से, गाड़ी फेरो, क्लब होते हुए बंगले चलो। सोफिया, मामा कुछ तो जरूर दे दो, बेचारा आशा लगाकर इतनी दूर दौड़ा आया था। प्रभु सेवक, ओहो, मुझे तो पैसे भुनाने की याद ही न रही। जॉन सेवक, हरगिज नहीं, कुछ मत दो, मैं इसे वैराग्य का सबक देना चाहता हूं। गाड़ी चली। सूरदास निराशा की मूर्ति बना हुआ अंधी आंखों से गाड़ी की तरफ ताकता रहा, मानो उसे अब भी विश्वास न होता था कि कोई इतना निर्दयी हो सकता है। वह उपचेतना की दशा में कई कदम गाड़ी के पीछे पीछे चला। सहसा सोफिया ने कहा, सूरदास, खेद है, मेरे पास इस समय पैसे नहीं हैं। फिर कभी आऊंगी तो तुम्हें इतना निराश न होना पड़ेगा। अंधे सूक्ष्मदर्शी होते हैं। सूरदास स्थिति को भली भांति समझ गया। हृदय को क्लेश तो हुआ, पर बेपरवाही से बोला, मिस साहब, इसकी क्या चिंता, भगवान तुम्हारा कल्याण करें, तुम्हारी दया चाहिए, मेरे लिए यही बहुत है। सोफिया ने मां से कहा, मामा, देखा आपने, इसका मन जरा भी मैला नहीं हुआ। प्रभु सेवक, हां, दुखी तो नहीं मालूम होता। जॉन सेवक, उसके दिल से पूछो, मिसेज सेवक गालियां दे रहा होगा। गाड़ी अभी धीरे धीरे चल रही थी। इतने में ताहिर अली ने पुकारा, हुजूर,
ये जमीन पंडा की नहीं, सूरदास की है। ये कह रहे हैं। साहब ने गाड़ी रुकवा दी। लज्जित नेत्रों से मिसेस सेवक को देखा। गाड़ी से उतरकर सूरदास के पास आए और नम्र भाव से बोले, क्यों सूरदास, ये जमीन तुम्हारी है? सूरदास, हां हुजूर, मेरी ही है। बाप दादों की इतनी ही तो निशानी बच रही है। जॉन सेवक, तब तो मेरा काम बन गया। मैं चिंता में था कि न जाने कौन इसका मालिक है, उसे सौदा पटेगा भी या नहीं। जब तुम्हारी है तो फिर कोई चिंता नहीं। तुम जैसे त्यागी और सज्जन आदमी से ज्यादा झंझट न करना पड़ेगा। जब तुम्हारे पास इतनी जमीन है तो तुमने यह भेष क्यों बना रखा है? सूरदास, क्या करूं हुजूर, भगवान की जो इच्छा है वह कर रहा हूं। जॉन सेवक, तो अब तुम्हारी विपत्ति कट जाएगी। बस यह जमीन मुझे दे दो। उपकार का उपकार और लाभ का लाभ। मैं तुम्हें मुंह मांगा दाम दूंगा। सूरदास सरकार, पुरखों की यही निशानी है, बेचकर उन्हें कौन मुंह दिखाऊंगा। जॉन सेवक, यहीं सड़क पर एक कुआं बनवा दूंगा, तुम्हारे पुरखों का नाम चलता रहेगा। सूरदास साहब, इस जमीन से मोहल्ले वालों का बड़ा उपकार होता है। कहीं एक अंगुल भर चरी नहीं है। आसपास के सब ढोर यहीं चरने आते हैं। बेच दूंगा तो ढोरों के लिए कोई ठिकाना न रह जाएगा। जॉन सेवक, कितने रुपए साल चराई के पाते हो? सूरदास, कुछ नहीं, मुझे भगवान खाने भर को यूं ही दे देते हैं तो किसी से चराई क्यों लूं? किसी का और कुछ उपकार नहीं कर सकता तो इतना ही सही। जॉन सेवक, आश्चर्य से, तुमने इतनी जमीन यूं ही चराई के लिए छोड़ रखी है? सोफिया सत्य कहती थी कि तुम त्याग की मूर्ति हो। मैंने बड़ों बड़ों में इतना त्याग नहीं देखा। तुम धन्य हो, लेकिन जब पशुओं पर इतनी दया करते हो तो मनुष्यों को कैसे निराश करोगे? मैं ये जमीन लिए बिना तुम्हारा गला न छोड़ूंगा। सूरदास सरकार, ये जमीन मेरी है जरूर, लेकिन जब तक मोहल्ले वालों से पूछ न लूं कुछ कह नहीं सकता। आप इसे लेकर क्या करेंगे? जॉन सेवक, यहां एक कारखाना खोलूंगा जिससे देश और जाति की उन्नति होगी, गरीबों का उपकार होगा, हजारों आदमियों की रोटियां चलेंगी। इसका यश भी तुम ही को होगा। सूरदास, हुजूर, मोहल्ले वालों से पूछे बिना मैं कुछ नहीं कह सकता। जॉन सेवक, अच्छी बात है, पूछ लो, मैं फिर तुमसे मिलूंगा। इतना समझ रखो कि मेरे साथ सौदा करने में तुम्हें घाटा न होगा। तुम जिस तरह खुश होगे उसी तरह खुश करूंगा। यह लो, जेब से 5 रुपए निकालकर। मैंने तुम्हें मामूली भिखारी समझ लिया था, उस अपमान को क्षमा करो। सूरदास, हुजूर, मैं रुपये लेकर क्या करूंगा? धर्म के नाते 2-4 पैसे दे दीजिए तो आपका कल्याण मनाऊंगा, और किसी नाते से मैं रुपये न लूंगा। जॉन सेवक, तुम्हें 2-4 पैसे क्या दूं? इसे ले लो, धर्मार्थ ही समझो। सूरदास, नहीं साहब, धर्म में आपका स्वार्थ मिल गया है, अब यह धर्म नहीं रहा। जॉन सेवक ने बहुत आग्रह किया, किंतु सूरदास ने रुपये नहीं लिए। तब वह हार कर गाड़ी पर जा बैठे। मिसेज सेवक ने पूछा, क्या बातें हुई? जॉन सेवक है तो भिखारी, पर बड़ा घमंडी है। 5 रुपये देता था, न लिए। मिसेज सेवक है कुछ आशा। जॉन सेवक जितना आसान समझता था उतना आसान नहीं है। गाड़ी तेज हो गई। सूरदास लाठी टेकता हुआ धीरे धीरे घर चला। रास्ते में चलते चलते सोचने लगा, यह है बड़े आदमियों की स्वार्थपरता। पहले कैसे हेकड़ी दिखाते थे, मुझे कुत्तों से भी नीचा समझा, लेकिन ज्यों ही मालूम हुआ कि जमीन मेरी है, कैसी लल्लो चप्पो करने लगे। इन्हें मैं अपनी जमीन दिए देता हूं। 5 रुपये दिखाते थे, मानो मैंने रुपए देखे ही नहीं। 5 तो क्या, 500 भी दें तो भी जमीन न दूंगा। मोहल्ले वालों को कौन मुंह दिखाऊंगा? इनके कारखाने के लिए बेचारी गुएं मारी मारी फिरें। ईसाइयों को तनिक भी दया धर्म का विचार नहीं होता, बस सबको ईसाई ही बनाते फिरते हैं। कुछ नहीं देना था तो पहले ही दुत्कार देते। मील भर दौड़ाकर कह दिया, चल हट। इन सबों में मालूम होता है उसी लड़की का स्वभाव अच्छा है, उसी में दया धर्म है। बुढ़िया तो पूरी करकसा है, सीधो मुंह बात ही नहीं करती। इतना घमंड जैसे यही विक्टोरिया है। राम राम, थक गया, अभी तक दम फूल रहा है।
ऐसा आज तक कभी न हुआ था कि इतना दौड़ाकर किसी ने कोरा जवाब दे दिया हो। भगवान की यही इच्छा होगी। मन, इतने दुखी न हो। मांगना तुम्हारा काम है, देना दूसरों का काम है। अपना धन है, कोई नहीं देता तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? लोगों से कह दूं कि साहब जमीन मांगते थे? नहीं, सब घबरा जाएंगे। मैंने जवाब तो दे दिया, अब दूसरों से कहने का प्रयोजन ही क्या? यह सोचता हुआ वह अपने द्वार पर आया। बहुत ही सामान्य झोपड़ी थी। द्वार पर एक नीम का वृक्ष था। किवाड़ों की जगह बांस की टहनियों की एक टट्टी लगी हुई थी। टट्टी हटाई, कमर से पैसों की छोटी सी पोटली निकाली जो आज दिन भर की कमाई थी। तब झोपड़ी की छान टटोल कर एक थैली निकाली जो उसके जीवन का सर्वस्व थी। उसमें पैसों की पोटली बहुत धीरे से रखी कि किसी के कानों में भनक भी न पड़े। फिर थैली को छान में छिपाकर वह पड़ोस के एक घर से आग मांग लाया। पेड़ों के नीचे कुछ सूखी टहनियां जमा कर रखी थीं, उनसे चूल्हा जलाया। झोपड़ी में हल्का सा अस्थिर प्रकाश हुआ। कैसी विडंबना थी, कितना नैराश्यपूर्ण दारिद्र्य था। न खाट, न बिस्तर, न बर्तन, न भांडे। एक कोने में एक मिट्टी का घड़ा था जिसकी आयु का कुछ अनुमान उस पर जमी हुई काई से हो सकता था। चूल्हे के पास हांडी थी, एक पुराना चलनी की भांति छिद्रों से भरा हुआ तवा, एक छोटी सी कठौती और एक लोटा। बस यही उस घर की सारी संपत्ति थी। मानव लालसाओं का कितना संक्षिप्त स्वरूप। सूरदास ने आज जितना नाज पाया था वह ज्यों का त्यों हांडी में डाल दिया। कुछ जौ थे, कुछ गेहूं, कुछ मटर, कुछ चने, थोड़ी सी ज्वार और मुट्ठी भर चावल। ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दिया। किसकी रसना ने ऐसी खिचड़ी का मजा चखा है? उसमें संतोष की मिठास थी जिससे मीठी संसार में कोई वस्तु नहीं। हांडी को चूल्हे पर चढ़ाकर वह घर से निकला। द्वार पर टट्टी लगाई और सड़क पर जाकर एक बनिए की दुकान से थोड़ा सा आटा और एक पैसे का गुड़ लाया। आटे को कठौती में गूंधा और तब आधा घंटे तक चूल्हे के सामने खिचड़ी का मधुर आलाप सुनता रहा। उस धुंधले प्रकाश में उसका दुर्बल शरीर और उसका जीर्ण वस्त्र मनुष्य के जीवन प्रेम का उपहास कर रहा था। हांडी में कई बार उबाल आए, कई बार आग बुझी। बार बार चूल्हा फंकते फूंकते सूरदास की आंखों से पानी बहने लगता था। आंखें चाहे देख न सकें पर रो सकती हैं। यहां तक कि वह षड्रस युक्त अवलेह तैयार हुआ। उसने उसे उतार कर नीचे रखा, तब तवा चढ़ाया और हाथों से रोटियां बनाकर सेंकने लगा। कितना ठीक अंदाज था। रोटियां सब समान थीं, न छोटी न बड़ी, न सेवड़ी न जली हुई। तवे से उतार उतार कर रोटियों को चूल्हे में खिलाता था और जमीन पर रखता जाता था। जब रोटियां बन गईं तो उसने द्वार पर खड़े होकर जोर से पुकारा, मिट्ठू आओ बेटा, खाना तैयार है। किंतु जब मिट्ठू न आया तो उसने फिर द्वार पर टट्टी लगाई और नायक राम के बरामदे में जाकर मिट्ठू मिट्ठू पुकारने लगा। मिट्ठू वहीं पड़ा सो रहा था। आवाज सुनकर चौंका। 12-13 वर्ष का सुंदर हंसमुख बालक था। भरा हुआ शरीर, सुडौल हाथ पांव। ये सूरदास के भाई का लड़का था। मां बाप दोनों प्लेग में मर चुके थे। 3 साल से उसके पालन पोषण का भार सूरदास ही पर था। वह इस बालक को प्राणों से भी प्यारा समझता था। आप चाहे फाके करे पर मिट्ठू को 3 बार अवश्य खिलाता था। आप मटर चबाकर रह जाता था पर उसे शक्कर और रोटी, कभी घी और नमक के साथ रोटियां खिलाता था। अगर कोई भिक्षा में मिठाई या गुड़ दे देता तो उसे बड़े यत्न से अंगोछे के कोने में बांध लेता और मिट्ठू को ही देता था। सबसे कहता, यह कमाई बुढ़ापे के लिए कर रहा हूं। अभी तो हाथ पैर चलते हैं, मांग खाता हूं। जब उठ बैठ न सकूंगा तो लौटा भर पानी कौन देगा। मिट्ठू को सोते पाकर गोद में उठा लिया और झोंपड़ी के द्वार पर उतारा। तब द्वार खोला, लड़के का मुंह धुलवाया और उसके सामने गुड़ और रोटियां रख दी। मिट्ठू ने रोटियां देखी तो ठुनक कर बोला, मैं रोटी और गुड़ न खाऊंगा। यह कहकर उठ खड़ा हुआ। सूरदास बेटा, बहुत अच्छा गुड़ है, खाओ तो। देखो कैसी नरम नरम रोटियां हैं, गेहूं की हैं। मिट्ठू, मैं न खाऊंगा। सूरदास, तो क्या खाओगे बेटा? इतनी रात गए और क्या मिलेगा? मिट्ठू, मैं तो दूध रोटी खाऊंगा। सूरदास बेटा, इस जून खा लो, सवेरे मैं दूध ला दूंगा। मिट्ठू रोने लगा। सूरदास उसे बहलाकर हार गया तो अपने भाग्य को रोता हुआ उठा।
लकड़ी संभाली और टटोलता हुआ बजरंगी अहीर के घर आया, जो उसके झोंपड़े के पास ही था। बजरंगी खाट पर बैठा नारियल पी रहा था। उसकी स्त्री जमुनी खाना पकाती थी। आंगन में 3 भैंसें और 4-5 गायें चरनी पर बंधी हुई चारा खा रही थीं। बजरंगी ने कहा, कैसे चले सूर्य? आज बग्घी पर कौन लोग बैठे तुमसे बातें कर रहे थे? सूरदास वही गोदाम के साहब थे। बजरंगी, तुम तो बहुत दूर तक गाड़ी के पीछे दौड़े, कुछ हाथ लगा। सूरदास, पत्थर हाथ लगा। ईसाइयों में भी कहीं दया धर्म होता है। मेरी वही जमीन लेने को कहते थे। बजरंगी, गोदाम के पीछे वाली ना? सूरदास, हां वही। बहुत लालच देते रहे, पर मैंने हामी नहीं भरी। सूरदास ने सोचा था, अभी किसी से यह बात न कहूंगा, पर इस समय दूध लेने के लिए खुशामद जरूरी थी। अपना त्याग दिखाकर सुरखरू बनना चाहता था। बजरंगी, तुम हामी भरते तो यहां कौन उसे छोड़े देता था? 3-4 गांवों के बीच में वही तो जमीन है। वह निकल जाएगी तो हमारी गायें और भैंसें कहां जाएंगी? जमुनी, मैं तो इन्हीं के द्वार पर सबको बांध आती। सूरदास, मेरी जान निकल जाए तब तो बेचूं ही नहीं, 1000-500 की क्या गिनती? भौजी, एक घूंट दूध हो तो दे दो। मिठुआ खाने बैठा है, रोटी और गुड़ छूता ही नहीं, बस दूध दूध की रट लगाए हुए है। जो चीज घर में नहीं होती उसी के लिए जिद करता है। दूध न पाएगा तो बिना खाए ही सो रहेगा। बजरंगी, ले जाओ, दूध का कौन अकाल है? अभी दुहा है। घीसू की मां, एक कुल्हिया दूध दे दे सूर्य को। जमुनी, जरा बैठ जाओ सूर्य, हाथ खाली हो तो दूं। बजरंगी, वहां मिठुआ खाने बैठा है, तैं कहती है हाथ खाली हो तो दूं, तुझसे न उठा जाए तो मैं आऊं। जमुनी जानती थी कि यह बुद्धू दास उठेंगे तो पांव के बदले आधा सेर दे डालेंगे। चटपट रसोई से निकल आई, एक कुल्हिया में आधा पानी लिया, ऊपर से दूध डालकर सूरदास के पास आई और विषाक्त हितैषिता से बोली, यह लो, लौंडे की जीभ तुमने ऐसी बिगाड़ दी है कि बिना दूध के कौर नहीं उठाता। बाप जीता था तो भर पेट चने भी न मिलते थे, अब दूध के बिना खाने ही नहीं उठता। सूरदास, क्या करूं भाभी, रोने लगता है तो तरस आता है। जमुनी, अभी इस तरह पाल पोस रहे हो कि एक दिन काम आएगा, मगर देख लेना जो चुल्लू भर पानी को भी पूछे। मेरी बात गांठ बांध लो, पराया लड़का कभी अपना नहीं होता। हाथ पांव हुए और तुम्हें दुत्कार कर अलग हो जाएगा। तुम अपने लिए सांप पाल रहे हो। सूरदास, जो कुछ मेरा धर्म है की देता हूं। आदमी होगा तो कहां तक जस न मानेगा। हां, अपनी तकदीर ही खोटी हुई तो कोई क्या करेगा? अपने ही लड़के क्या बड़े होकर मुंह नहीं फेर लेते? जमुनी, क्यों नहीं कह देते मेरी भैंसें चरा लाया करे? जवान तो हुआ, क्या जन्म भर नन्हा ही बना रहेगा? घीसू ही का जोड़ी पारी तो है। मेरी बात गांठ बांध लो, अभी से किसी काम में न लगाया तो खिलाड़ी हो जाएगा, फिर किसी काम में उसका जी न लगेगा, सारी उम्र तुम्हारे ही सिर फुलौरियाओं खाता रहेगा। सूरदास ने इसका कुछ जवाब न दिया। दूध की कुल्हियां ली और लाठी से टटोलता हुआ घर चला। मिट्ठू जमीन पर सो रहा था, उसे फिर उठाया और दूध में रोटियां भिगोकर उसे अपने हाथ से खिलाने लगा। मिट्ठू नींद से गिरा पड़ता था, पर कौर सामने आते ही उसका मुंह आप ही आप खुल जाता। जब वह सारी रोटियां खा चुका है तो सूरदास ने उसे चटाई पर लिटा दिया और हांडी से अपनी पंचमेल खिचड़ी निकालकर खाई। पेट न भरा तो हांडी धोकर पी गया। तब फिर मिट्ठू को गोद में उठाकर बाहर आया, द्वार पर टट्टी लगाई और मंदिर की ओर चला। यह मंदिर ठाकुर जी का था, बस्ती के दूसरे सिरे पर। ऊंची कुर्सी थी। मंदिर के चारों तरफ 3-4 गज का चौड़ा चबूतरा था। यही मोहल्ले की चौपाल थी। सारे दिन 10-5 आदमी यहां लेटे या बैठे रहते थे। एक पक्का कुआं भी था, जिस पर जगधर नाम का एक खोमचे वाला बैठा करता था। तेल की मिठाइयां, मूंगफली, रामदाने के लड्डू आदि रखता था। राहगीर आते उससे मिठाइयां लेते, पानी निकालकर पीते और अपनी राह चले जाते। मंदिर के पुजारी का नाम दयागिरी था, जो इसी मंदिर के समीप एक कुटिया में रहते थे। सगुण ईश्वर के उपासक थे। भजन कीर्तन को मुक्ति का मार्ग समझते थे और निर्वाण को ढोंग कहते थे। शहर के पुराने रईस कुंवर भरत सिंह के यहाँ मासिक वृत्ति बंधी हुई थी। इसी से ठाकुर जी का भोग लगता था।
बस्ती से भी कुछ न कुछ मिल ही जाता था। निस्पृह आदमी था, लोभ छू भी नहीं गया था, संतोष और धीरज का पुतला था। सारे दिन भगवत भजन में मग्न रहता था। मंदिर में एक छोटी सी संगत थी। 8-9 बजे रात को दिन भर के काम धंधों से निवृत्ता होकर कुछ भक्तजन जमा हो जाते थे और घंटे 2 घंटे भजन गाकर चले जाते थे। ठाकुर दीन ढोलक बजाने में निपुण था, बजरंगी करताल बजाता था, जगधर को तब्बूरे में कमाल था, नायक राम और दयागिरी सारंगी बजाते थे। मंजीरे वालों की संख्या घटती बढ़ती रहती थी। जो और कुछ न कर सकता वह मंजीरा ही बजाता था। सूरदास इस संगत का प्राण था। वह ढोल, मंजीरे, करताल, सारंगी, तंबूरा सभी में समान रूप से अभ्यस्त था और गाने में तो आसपास के कई मोहल्लों में उसका जवाब न था। ठुमरी गजल से उसे रुचि न थी। कबीर, मीरा, दादू, कमाल, पलटू आदि संतों के भजन गाता था। उस समय उसका नेत्रहीन मुख अति आनंद से प्रफुल्लित हो जाता था। गाते गाते मस्त हो जाता, तन बदन की सुधि न रहती। सारी चिंताएं, सारे क्लेश भक्ति सागर में विलीन हो जाते थे। सूरदास मिट्ठू को लिए पहुंचा तो संगत बैठ चुकी थी। सभासद आ गए थे, केवल सभापति की कमी थी। उसे देखते ही नायक राम ने कहा, तुमने बड़ी देर कर दी, आधा घंटे से तुम्हारी राह देख रहे हैं। यह लौंडा बेतरह तुम्हारे गले पड़ा है, क्यों नहीं इसे हमारे ही घर से कुछ मांगकर खिला दिया करते। दयागिरी यहां चला आया करे तो ठाकुर जी के प्रसाद ही से पेट भर जाए। सूरदास, तुम ही लोगों का दिया खाता है या और किसी का? मैं तो बनाने भर को हूं। जगधर लड़कों को इतना सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। गोद में लादे फिरते हो जैसे नन्हा सा बालक हो। मेरा विद्याधर इससे 2 साल छोटा है, मैं उसे कभी गोद में लेकर नहीं फिरता। सूरदास, बिना माँ बाप के लड़के हठी हो जाते हैं। हाँ, क्या होगा, दयागिरी पहले रामायण की एक चौपाई हो जाए। लोगों ने अपने अपने साज संभाले, सुर मिला और आधा घंटे तक रामायण हुई। नायक राम वाह, सूरदास वाह, अब तुम्हारे ही दम का जलूसा है। बजरंगी, मेरी तो कोई दोनों आंखें ले ले और ये हुनर मुझे दे दे तो मैं खुशी से बदल लूं। जगधर अभी भैरो नहीं आया, उसके बिना रंग नहीं जमता। बजरंगी ताड़ी बेचता होगा। पैसे का लोभ बुरा होता है। घर में एक मेहरिया है और एक बुढ़िया माँ। मुआ रात दिन हाय हाय पड़ी रहती है। काम करने को तो दिन है ही, भला रात को तो भगवान का भजन हो जाए। जगधर सूर्य का दम उखड़ जाता है, उसका दम नहीं उखड़ता। बजरंगी, तुम अपना खोंचा बेचो। तुम्हें क्या मालूम दम किसे कहते हैं। सूरदास, जितना दम बांधते हैं उतना दूसरा बांधो तो कलेजा फट जाए। हंसी खेल नहीं है। जगधर, अच्छा भैया, सूरदास के बराबर दुनिया में कोई दम नहीं बांध सकता। अब खुश हुए। सूरदास भैया, इसमें झगड़ा काहे का? मैं कब कहता हूं कि मुझे गाना आता है। तुम लोगों का हुक्म पाकर जैसा भला बुरा बनता है सुना देता हूं। इतने में भैरों भी आकर बैठ गया। बजरंगी ने व्यंग करके कहा, क्या अब कोई ताड़ी पीने वाला नहीं था? इतनी जल्दी क्यों दुकान बढ़ा दी? ठाकुर दीन मालूम नहीं हाथ पैर भी धोए हैं या वहां से सीधो ठाकुर जी के मंदिर में चले आए। अब सफाई तो कहीं रह ही नहीं गई। भैरो, क्या मेरी देह में ताड़ी पुती हुई है? ठाकुर दीन भगवान के दरबार में इस तरह न आना चाहिए। जात चाहे ऊंची हो या नीची, पर सफाई चाहिए जरूर। भैरो, तुम यहां नित्य नहा कर आते हो। ठाकुर दीन, पान बेचना कोई नीच काम नहीं है। भैरों जैसे पान वैसे ताड़ी। पान बेचना कोई ऊंचा काम नहीं है। ठाकुर दीन, पान भगवान के भोग के साथ रखा जाता है। बड़े बड़े जनेऊधारी मेरे हाथ का पान खाते हैं, तुम्हारे हाथ का तो कोई पानी नहीं पीता। नायक राम, ठाकुर दीन, यह बात तो तुमने बड़ी खरी कही। सच तो है, पासी से कोई घड़ा तक नहीं छुआता। भैरों, हमारी दुकान पर एक दिन आकर बैठ जाओ तो दिखा दूं कैसे कैसे धर्मात्मा और तिलकधारी आते हैं। जोगी जति लोगों को भी किसी ने पान खाते देखा है। ताड़ी, गांजा, चरस पीते चाहे जब देख लो, एक से एक महात्मा आकर खुशामद करते हैं। नायक राम, ठाकुर दीन, अब इसका जवाब दो। भैरों पढ़ा लिखा होता तो वकीलों के कान काटता। भैरों, मैं तो बात सच्ची कहता हूं। जैसे ताड़ी वैसे पान, बल्कि परात की ताड़ी को तो लोग दवा की तरह पीते हैं। जगधर यारो,
दो एक भजन होने दो। मान क्यों नहीं जाते ठाकुर दीन, तुम्हें हारे भैरों जीता, चलो छुट्टी हुई। नायक राम, वाह, हार क्यों मान लें, शास्त्रार्थ है कि दिल लगी। हाँ, ठाकुर दीन कोई जवाब सोच निकालो। ठाकुर दीन, मेरी दुकान पर खड़े हो जाओ, जी खुश हो जाता है। केवड़े और गुलाब की सुगंध उड़ती है। इसकी दुकान पर कोई खड़ा हो जाए तो बदबू के मारे नाक फटने लगती है। खड़ा नहीं रहा जाता। परनाले में भी इतनी दुर्गंध नहीं होती। बजरंगी, मुझे जो घंटे भर के लिए राज मिल जाता तो सबसे पहले शहर भर की ताड़ी की दुकानों में आग लगवा देता। नायक राम, अब बताओ भैरों, इसका जवाब दो। दुर्गंध तो सचमुच उड़ती है कोई जवाब? भैरों, जवाब एक नहीं सैकड़ों हैं। पान सड़ जाता है तो कोई मिट्टी के मोल भी नहीं पूछता। यहाँ ताड़ी जितनी ही सड़ती है उतना ही उसका मोल बढ़ता है। सिरका बन जाता है तो रुपये बोतल बिकता है और बड़े बड़े जनेऊधारी लोग खाते हैं। नायक राम, क्या बात कही है कि जी खुश हो गया। मेरा अख्तियार होता तो इसी घड़ी तुमको वकालत की सनद दे देता। ठाकुर दीन, अब हार मान जाओ, भैरों से पेश न पा सकोगे। जगधर भैरों, तुम चुप क्यों नहीं हो जाते? पंडाजी को तो जानते हो, दूसरों को लड़ाकर तमाशा देखना इनका काम है। इतना कह देने में कौन सी मर्यादा घटी जाती है कि बाबा तुम जीते और मैं हारा। भैरों, क्यों इतना कह दूं, बात करने में किसी से कम हूं क्या? जगधर तो ठाकुर दीन, तुम ही चुप हो जाओ। ठाकुर दीन, हाँ जी, चुप न हो जाऊंगा तो क्या करूंगा। यहां आए थे कि कुछ भजन कीर्तन होगा, सो व्यर्थ का झगड़ा करने लगे। पंडाजी को क्या, इन्हें तो बेहाथ पैर हिलाए अमृतियाओं और लड्डू खाने को मिलते हैं। इन्हें इसी तरह की दिल्लगी सूझती है। यहां तो पहर रात से उठकर फिर चक्की में जुटना है। जगधर, मेरी तो अब की भगवान से भेंट होगी तो कहूंगा किसी पंडे के घर जन्म देना। नायक राम, भैया मुझ पर हाथ न उठाओ, दुबला पतला आदमी हूं। मैं तो चाहता हूं जलपान के लिए तुम्हारे ही खोचे से मिठाइयां लिया करूं, मगर उस पर इतनी मक्खियां उड़ती हैं, ऊपर इतना मैल जमा रहता है कि खाने को जी नहीं चाहता। जगधर छिड़कर, तुम्हारे न लेने से मेरी मिठाइयां सड़ तो नहीं जाती कि भूखों मरता हूं। दिन भर में रुपया 20 आने पैसे बना ही लेता हूं। जिसे सेंत मेत में रसगुल्ले मिल जाए वह मेरी मिठाइयां क्यों लेगा? ठाकुर दीन, पंडाजी की आमदनी का कोई ठिकाना नहीं है। जितना रोज मिल जाए थोड़ा ही है। ऊपर से भोजन घाते में कोई आंख का अंधा गांठ का पूरा फंस गया तो हाथी घोड़े जगह जमीन सब दे दिया। ऐसा भागवान और कौन होगा? दयागिरी कहीं नहीं ठाकुर दीन, अपनी मेहनत की कमाई सबसे अच्छी। पंडों को यात्रियों के पीछे दौड़ते नहीं देखा है। नायक राम बाबा, अगर कोई कमाई पसीने की है तो वह हमारी कमाई है। हमारी कमाई का हाल बजरंगी से पूछो। बजरंगी औरों की कमाई पसीने की होती होगी, तुम्हारी कमाई तो खून की है। और लोग पसीना बहाते हैं, तुम खून बहाते हो। एक एक जज्मान के पीछे लोहू की नदी बह जाती है। जो लोग खोंचा सामने रखकर दिन भर मक्खी मारा करते हैं, वे क्या जाने तुम्हारी कमाई कैसी होती है। एक दिन मोर्चा थामना पड़े तो भागने को जगह न मिले। जगधर, चलो भी, आए हो मुंह देखी कहने। शेर भर दूध 2.5 शेर बनाते हो, उस पर भगवान के भक्त हो। बजरंगी, अगर कोई माई का लाल मेरे दूध में एक बूंद पानी निकाल दे तो उसकी टांग की राह निकल जाऊं। यहां दूध में पानी मिलाना गौ हत्या समझते हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचें और भोले भाले बच्चों को ठगें। जगधर, अच्छा भाई, तुम जीते मैं हारा, तुम सच्चे, तुम्हारा दूध सच्चा। बस हम खराब, हमारी मिठाइयां खराब। चलो छुट्टी हुई। बजरंगी, मेरे मिजाज को तुम नहीं जानते, चेता देता हूं। सच कहकर कोई 100 जूते मार ले, लेकिन झूठी बात सुनकर मेरे बदन में आग लग जाती है। भैरों, बजरंगी, बहुत बढ़कर बातें न करो। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता है। बस मुंह न खुलवाओ। मैंने भी तुम्हारे यहां का दूध पिया है, उससे तो मेरी ताड़ी ही अच्छी है। ठाकुर दीन भाई, मुंह से जो चाहे ईमानदार बन ले, पर अब दूध सपना हो गया। सारा दूध जल जाता है, मलाई का नाम नहीं। दूध जब मिलता था तब मिलता था,
एक आंच में अंगुल भर मोटी मलाई पड़ जाती थी। दयागिरी बच्चा, अभी अच्छा बुरा कुछ मिल तो जाता है। वे दिन आ रहे हैं कि दूध आंखों में आंजने को भी न मिलेगा। भैरों हाल तो ये है कि घर वाली शेर के 3 शेर बनाती है, उस पर दावा यह कि हम सच्चा माल बेचते हैं। सच्चा माल बेचो तो दिवाला निकल जाए, ये ठाठ एक दिन न चले। बजरंगी पसीने की कमाई खाने वालों का दिवाला नहीं निकलता। दिवाला उनका निकलता है जो दूसरों की कमाई खा खाकर मोटे पड़ते हैं। भाग को सराहो कि शहर में हो, किसी गांव में होते तो मुंह में मक्खियां आती जाती। मैं तो उन सबों को पापी समझता हूं जो औने पौने करके इधर का सौदा उधर बेचकर अपना पेट पालते हैं। सच्ची कमाई उन्हीं की है जो छाती फाड़कर धरती से धन निकालते हैं। बजरंगी ने बात तो कही, लेकिन लज्जित हुआ। इस लपेट में वहां के सभी आदमी आ जाते थे। वह भैरों, जगधर और ठाकुरदीन को लक्ष्य करना चाहता था, पर सूरदास, नायक राम, दयागिरी सभी पापियों की श्रेणी में आ गए। नायक राम, तब तो भैया तुम हमें भी ले बीते। एक पापी तो मैं ही हूं कि सारे दिन मटरगश्ती करता हूं और वह भोजन करता हूं कि बड़ों बड़ों को मयस्सर न हो। ठाकुरदीन दूसरा पापी मैं हूं कि शौक की चीज बेचकर रोटियां कमाता हूं। संसार में तमोली न रहे तो किसका नुकसान होगा। जगधर तीसरा पापी मैं हूं कि दिन भर औन पौन करता रहता हूं। सेव और खूम खाने को न मिले तो कोई मर न जाएगा। भैरों, तुमसे बड़ा पापी मैं हूं कि सबको नशा खिलाकर अपना पेट पालता हूं। सच पूछो तो इससे बुरा कोई काम नहीं। 8 पहर नशेबाजों का साथ, उन्हीं की बातें सुनना, उन्हीं के बीच रहना, यह भी कोई जिंदगी है। दयागिरी क्यों बजरंगी, साधु संत तो सबसे बड़े पापी होंगे कि वे कुछ नहीं करते। बजरंगी नहीं बाबा, भगवान के भजन से बढ़कर और कौन उद्यम होगा। राम नाम की खेती सब कामों से बढ़कर है। नायक राम तो यहां अकेले बजरंगी पुण्यात्मा है और सब के सब पापी हैं। बजरंगी, सच पूछो तो सबसे बड़ा पापी मैं हूं कि गुओं का पेट काटकर उनके बछड़ों को भूखा मारकर अपना पेट पालता हूं। सूरदास भाई, खेती सबसे उत्तम है, बाण उससे मध्यम है। बस इतना ही फर्क है। बाण को पाप क्यों कहते हैं और क्यों पापी बनते हो? हाँ, सेवा निर्घिन है और चाहो तो उसे पाप कहो। अब तक तो तुम्हारे ऊपर भगवान की दया है, अपना अपना काम करते हो, मगर ऐसे बुरे दिन आ रहे हैं जब तुम्हें सेवा और टहल करके पेट पालना पड़ेगा। जब तुम अपने नौकर नहीं पराये के नौकर हो जाओगे, तब तुम में नीति धर्म का निशान भी न रहेगा। सूरदास ने ये बातें बड़े गंभीर भाव से कहीं, जैसे कोई आर्षि भविष्यवाणी कर रहा हो। सब सन्नाटे में आ गए। ठाकुरदीन ने चिंतित होकर पूछा, क्यों सूर्य, कोई विपत आने वाली है क्या? मुझे तो तुम्हारी बातें सुनकर डर लग रहा है। कोई नई मुसीबत तो नहीं आ रही है? सूरदास, हाँ, लक्षण तो दिखाई देते हैं। चमड़े के गोदाम वाला साहब यहां एक तमाकू का कारखाना खोलने जा रहा है। मेरी जमीन मांग रहा है। कारखाने का खुलना ही हमारे ऊपर विपत का आना है। ठाकुरदीन तो जब जानते ही हो तो क्यों अपनी जमीन देते हो? सूरदास, मेरे देने पर थोड़े ही है भाई। मैं दूं तो भी जमीन निकल जाएगी, न दूं तो निकल जाएगी। रुपए वाले सब कुछ कर सकते हैं। बजरंगी साहब रुपए वाले होंगे, अपने घर के होंगे। हमारी जमीन क्या खाकर ले लेंगे? माथे गिर जाएंगे, माथे, ठट्ठा नहीं है। अभी ये ही बातें हो रही थीं कि सैयद ताहिर अली आकर खड़े हो गए और नायक राम से बोले, पंडा जी, मुझे आपसे कुछ कहना है, जरा इधर चले आइए। बजरंगी, उसी जमीन के बारे में कुछ बातचीत करनी है ना? वह जमीन न बिकेगी। ताहिर, मैं तुमसे थोड़े ही पूछता हूं, तुम उस जमीन के मालिक मुख्तार नहीं हो। बजरंगी, कह तो दिया वह जमीन न बिकेगी, मालिक मुख्तार कोई हो। ताहिर, आइए पंडा जी, आइए, इन्हें बकने दीजिए। नायक राम, आपको जो कुछ कहना हो कहिए। ये सब लोग अपने ही हैं, किसी से पर्दा नहीं है। सुनेंगे तो सब सुनेंगे, और जो बात तय होगी सबकी सलाह से होगी। कहिए, क्या कहते हैं? ताहिर, उसी जमीन के बारे में बातचीत करनी थी। नायक राम, तो उस जमीन का मालिक तो आपके सामने बैठा हुआ है। जो कुछ कहना है उसी से क्यों नहीं कहते? मुझे बीच में दलाली नहीं खानी है।
जब सूरदास ने साहब के सामने इनकार कर दिया तो फिर कौन सी बात बाकी रह गई। बजरंगी, इन्होंने सोचा होगा कि पंडाजी को बीच में डालकर काम निकाल लेंगे। साहब से कह देना, यहां साहब ही न चलेगी। ताहिर, तुम अहीर हो ना, तभी इतने गर्म हो रहे हो। अभी साहब को जानते नहीं हो, तभी बढ़ बढ़कर बातें कर रहे हो। जिस वक्त साहब जमीन लेने पर आ जाएंगे, ले ही लेंगे, तुम्हारे रोके न रुकेंगे। जानते हो शहर के हाकिमों से उनका कितना रब्त जब्त है। उनकी लड़की की मंगनी हाकिम जिला से होने वाली है। उनकी बात को कौन टाल सकता है। सीधों से रजामंदी के साथ दे दोगे तो अच्छे दाम पा जाओगे। शरारत करोगे तो जमीन भी निकल जाएगी, कौड़ी भी हाथ न लगेगी। रेलों के मालिक क्या जमीन अपने साथ लाए थे? हमारी ही जमीन तो ली है, क्या उसी कायदे से यह जमीन नहीं निकल सकती? बजरंगी, तुम्हें भी कुछ तय कराई मिलने वाली होगी, तभी इतनी खैरखाही कर रहे हो। जगधर, उनसे जो कुछ मिलने वाला हो वह हम ही से ले लीजिए और उनसे कह दीजिए जमीन न मिलेगी। आप लोग झांसेबाज हैं, ऐसा झांसा दीजिए कि साहब की अकील गुम हो जाए। ताहिर खैर ख्वाही रुपये के लालच से नहीं है। अपने मालिक की आंख बचाकर एक कौड़ी भी लेना हराम समझता हूं। खैर ख्वाही इसलिए करता हूं कि उनका नमक खाता हूं। जगधर, अच्छा साहब, भूल हुई, माफ कीजिए, मैंने तो संसार के चलन की बात कही थी। ताहिर तो, सूरदास, मैं साहब से जाकर क्या कह दूं? सूरदास, बस यही कह दीजिए कि जमीन न बिकेगी। ताहिर, मैं फिर कहता हूं, धोखा खाओगे। साहब जमीन लेकर ही छोड़ेंगे। सूरदास, मेरे जीते जी तो जमीन न मिलेगी। हां, मर जाऊं तो भले ही मिल जाए। ताहिर अली चले गए तो भैरव बोला, दुनिया अपना ही फायदा देखती है। अपना कल्याण हो, दूसरे जिएं या मरें। बजरंगी, तुम्हारी तो गायें चरती हैं, इसलिए तुम्हारी भलाई तो इसी में है कि जमीन बनी रहे। मेरी कौन गाय चरती है? कारखाना खुला तो मेरी बिक्री चौगुनी हो जाएगी। ये बात तुम्हारे ध्यान में क्यों नहीं आई? तुम सबकी तरफ से वकालत करने वाले कौन हो? सूर्य की जमीन है, वह बेचे या रखे। तुम कौन होते हो बीच में कूदने वाले? नायक राम, हां बजरंगी, जब तुमसे कोई वास्ता सरोकार नहीं तो तुम कौन होते हो बीच में कूदने वाले? बोलो, भैरों को जवाब दो। बजरंगी, वास्ता सरोकार कैसे नहीं? 10 गांवों और मोहल्लों के जानवर यहां चरने आते हैं। वे कहां जाएंगे? साहब के घर की भैरों के? इन्हें तो अपनी दुकान की हाय हाय पड़ी हुई है। किसी के घर सेंध क्यों नहीं मारते? जल्दी से धनवान हो जाओगे। भैरों, सेंध मारो तुम, यहां दूध में पानी नहीं मिलाते। दयागिरी भैरों, तुम सचमुच बड़े झगड़ालू हो। जब तुम्हें प्रिय वचन बोलना नहीं आता तो चुप क्यों नहीं रहते? बहुत बातें करना बुद्धिमानी का लक्षण नहीं, मूर्खता का लक्षण है। भैरों, ठाकुर जी के भोग के बहाने से रोज छाछ पा जाते हो ना। बजरंगी की जय क्यों न मनाओगे? नायक राम पट्ठा बात बेलाग कहता है कि एक बार सुनकर फिर किसी की जबान नहीं खुलती। ठाकुर दीन, अब भजन भाव हो चुका, ढोल मंजीरा उठाकर रख दो। दयागिरी, तुम कल से यहां ना आया करो। भैरों, भैरों क्यों ना आया करें? मंदिर तुम्हारा बनवाया नहीं है, मंदिर भगवान का है। तुम किसी को भगवान के दरबार में आने से रोक दोगे? नायक राम, लो बाबा जी, और लोगे? अभी पेट भरा कि नहीं? जगधर बाबा जी, तुम ही गम खा जाओ, इससे साधु संतों की महिमा नहीं घटती। भैरों, साधु संतों की बात का तुम्हें बुरा न मानना चाहिए। भैरों, तुम खुशामद करो, क्योंकि खुशामद की रोटियां खाते हो। यहां किसी के दबैल नहीं है। बजरंगी, ले अब चुप ही रहना भैरों, बहुत हो चुका। छोटा मुंह, बड़ी बात। नायक राम तो भैरों को धमकाते क्या हो? क्या कोई भगोड़ा समझ लिया है? तुमने जब दंगल मारे थे तब मारे थे, अब तुम वही नहीं हो। आजकल भैरों की दुहाई है। भैरों, नायक राम के व्यंग्य हास्य पर झल्लाया नहीं, हंस पड़ा। व्यंग्य में विष नहीं था, रस था। संखिया मरकर रस हो जाती है। भैरों का हंसना था कि लोगों ने अपने अपने साज संभाले और भजन होने लगा। सूरदास की सुरीली तान आकाश मंडल में यों नृत्य करती हुई मालूम होती थी
जैसे प्रकाश ज्योति जल के अंतस्तल में नृत्य करती है। झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे कै ताना, काहे कै भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया। इंगला पिंगला ताना भरनी, सुख मन तार से बीनी चदरिया। 8 कंवल 10 चरखा डोले, 5 तत्ता गुण तीनी चदरिया। साई को सियत मास 10 लागै, ठोक ठोक कै बीनी चदरिया। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़े, ओढ़ी कै मैली कीनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। बातों में रात अधिक जा चुकी थी। 11 का घंटा सुनाई दिया। लोगों ने ढोलक मंजीरे समेट दिए। सभा विसर्जित हुई। सूरदास ने मिट्ठू को फिर गोद में उठाया और अपनी झोपड़ी में लाकर टाट पर सुला दिया। आप जमीन पर लेट रहा। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी उपन्यास रंगभूमि।